हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट का नाम है बाल गोविंद से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले आपको थोड़ा 1-2 मिनट के अंदर अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि सभी क्वेश्चन को आप इजीली तरीका से याद रख पाएं और फाइनल बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स ला पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। अब इसमें देखिए, बाल गोविंद भगत 60 साल के हैं, मंझले कद के हैं और ये मधुर संगीत गाते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। और ये जो कबीर दास है ना, कबीर दास को ये क्या मानते हैं? साहब मानते हैं। अब यहाँ पर ये हमेशा खंजड़ी बजाते हैं, एक बजाने का एक लाइक वाद्य यंत्र जैसा होते हैं उसको बजाते हैं। और ये फसल उगाते हैं, जितने भी धान होते हैं एक पोटरी में बंद करके ये कबीर पंथी मठ में ले जाते हैं और वहाँ से जो फिर इसको मिलते हैं अपना गुजारा बसरा करते हैं। इसके परिवार होते हैं, फिर भी ये क्या है? बाल गोविंद भगत साधु है। याद रखिए, इसका इकलौता बेटा यानी कि एक ही बेटा है और वो बेटुआ भी कैसा है? सुस्त और बोधा है। उसका जो बहू है यानी कि इसका बेटा का जब शादी होते हैं, बहू आते हैं घर में, कुछ दिन बाद इसके बेटे का मृत्यु हो जाते हैं। मृत्यु होने के बाद ये बाल गोविंद भगत क्या बोलते हैं, लाइक अपने बहू से ही अपने बेटा का जो अंतिम संस्कार कराते हैं। अंतिम संस्कार होने के बाद बहू को बोलते हैं, उसके भाई को बुला करके, कि आप अपने चल जाओ घर और अपने मायके जाने के बाद वहाँ पर दूसरे शादी कर लेना, इट मीन्स पुनर्विवाह कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर बहू मना कर देती है कि आपका इस बुढ़ापे की उम्र में, 60 साल की उम्र में कौन आपको देख रेख करेंगे। लेकिन बाल भगत भगत अपने बातों में अटल रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे तो हम घर छोड़कर चल जाएंगे। बाद भी इसको जाना पड़ा, चल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बाल गोविंद भगत उसके बेटा इधर मरे हुए थे और उसी दिन ये उत्सव मना रहे थे। अपने पत्नी को बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल गया है। अब देखिए, जो कबीर दास थे ना, कबीर दास को साहब मानते थे और हमेशा टोपी पहने थे। कबीर पंथी टोपी पहना करते थे जो सफेद रंग के होते थे। गोविंद भगत जब गाया करते थे तो मेड़ में रही औरतें, जो मेड़ में जो औरतें थी, खेल रहे बच्चे, किसान, सब पर प्रभाव पड़ते थे और सब सुनने लगते थे। लेकिन एक दिन जब बाल गोविंद भगत की घर से कोई आवाज सुनाई नहीं देता, जब घर जाते हैं तो पता चलता है बाल गोविंद भगत इस दुनिया को छोड़ के रुखसत हो गए और यहीं से स्टोरी क्या हो जाते हैं? एंड हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण क्या था? तो बाल गोविंद भगत क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भादों की रात कैसी होती है? तो बिल्कुल भादों की रात कैसी होती है? बहुत अंधेरी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। इस बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पुतों को पुनर्विवाह करवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? तो 5 का 4 विकल्प है, आपको जल्दी से जवाब दे देना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमी और प्रेमिका का। आगे बढ़ते, बाल गोविंद भगत कितने आयु के थे? तो आपको बिल्कुल अच्छा से जवाब दे देना, ऑप्शन नंबर ए 60 वर्ष से अधिक। लाइक क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो कबीर पंथी टोपी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कबीर को ये साहब मानते थे और हमेशा वैसे ही टोपी पहनते थे। बेटे के मरने के बाद भगत जी क्या कर रहे थे? गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, गा रहे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किनके आदर्श पर चलते थे? तो कबीर दास, क्योंकि कबीर दास को क्या मानते थे? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे, गुरु मानते थे, शिष्य मानते थे, मित्र मानते थे? बिल्कुल साहब मानते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, साहब मानते थे। आगे बढ़ते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 10 पे 11 पे आ जाइए। बाल गोविंद भगत के गांव के लोग का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, पठन पाठन, खेती बाड़ी। तो याद रखें, खेती बाड़ी करते थे। उसके गांव के लोग खेती बाड़ी, ये भी खेती बाड़ी करते थे। अपने फसल को कहां पर? कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को कहां ले गए थे? तो कबीर पंथी मठ में ले गए थे। भगत जी अपने बेटे को क्रियाक्रम किसने, यानी कि भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया था? तो बहू ने किए थे, है ना। बाल गोविंद भगत खेत में क्या कर रहे थे? केवल गीत गा रहे थे। खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगा रहे थे, उपदेश देते थे। तो धान के पौधे को लगाते थे, धान के क्या करते थे? पौधे को लगाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? ईश्वर भक्ति का भाव, बिल्कुल। यानी कि कार्तिक महीने आने में बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? ये हो जाएगा, ठीक है, प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा था? बीन कहा था, लहर कहा था, उपदेश कहा था, जादू? तो याद रखिए, जादू कहा था, क्योंकि जब ये गाते थे ना, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। अगर हम और आप गाने लगेंगे तो आदमी भाग जाएगा, सुन के भाग जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं गा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे लाइक क्या है? गर्मियों में बाल गोविंद अपने आंगन में किस
पर बैठते थे कि गर्मी के दिन में, आपको बता देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी, आसन जमाकर बैठते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग आया करते थे, सुना करते थे इससे गीत। 19 नंबर में कुछ इस प्रकार है, मन तन पर हावी हो जाता है से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर सी होगा, तन की शुद्ध भूलकर मन से भक्ति रस में डूबना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेखक ने लोही किसे कहा? तो याद रखिए, प्रातः काल की लालिमा को लोही कहा। प्रातः काल की जो लालिमा होती है इसको क्या कहा था? लोही कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 में देखिए, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? बालकों को, नारियों को, कमजोर व्यक्तियों को, शक्तिशाली व्यक्तियों को? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमजोर व्यक्तियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, जितने बच्चों ने बताएं सही बताएं। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको टाइम लग जाए, इसलिए पीडीएफ आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पहले। 22 नंबर पे कुछ इस प्रकार है, प्रेमी मंडली का क्या करती थी? तो याद रखिए, हमेशा क्या करती थी? ऑप्शन नंबर खंजड़ी और करताल बजाती थी। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। कुछ दबले टाइप होते हैं खंजड़ी, आप देख लीजिएगा, एक ये बजाने वाला आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन, लेखक भगत के मधुर गान पर क्यों मुग्ध हो गया था? ए सही होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। उनके मधुर गान से कबीर के सीधे सादे पद सजीव को उठते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, डी। माह में गांव के खेतों में क्या होता था? हल चलते दिखाई पड़ते थे, धान रोपा जाता था, बच्चे पानी में उछल कूद करते थे, ये उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आषाढ़ माह में बिल्कुल सभी चीजें होती है। ऑप्शन बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो याद रखिए, ये एक रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन 26 नंबर पे। हम लोग बहुत ही जल्दी बिल्कुल क्विक रिवीजन कर चुके हैं। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? सरलता, सहनशीलता, मधुर संगीत गाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी जानकारी के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और बता भी दिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।